नमस्कार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश कोटी प्लेसिंग गिटारों से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर नए पर्सन न्यू एनर्जी के लिए चेक करेंगे। अगर नया पर्सन, कोई नया इंसान, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, आपका रिश्ते में आने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एरीज की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। सेवन ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपका एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में कुछ आपके साथ घटित हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसमें कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, कोई चोरी चकारी हुई है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, किसी ने कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज रहा है जो आपसे छिपाया गया है। जो सामने जो बंदा था वो आपके प्रति लॉयल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं रहा है, तो जिस वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं। लेकिन आप एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि मतलब आप चाह रहे हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए वो रिश्ते को शुरू से शुरू करें, यानी कि एक बच्चे वाली एनर्जी होनी चाहिए, एक ताजगी, एक जोश के साथ, एक नए सवेरे के साथ। जो चीज़ें चली गई हैं उनको पास्ट को पास्ट में ही रिलीज करें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, रिश्ते को उलझा, ऐसा जो भी बंदा या बंदी आए वो रिश्ते को उलझा कर ना रखे, चीज़ों को सुलझा कर रखे। तो उनके साथ आपको लग रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में होगा तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, अपना टाइम स्पेंड करना, अच्छी मेमोरीज एक दूसरे के साथ कलेक्ट करना, ये सब आप सोच रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, ताकि एक आपकी लाइफ में जो है खुशी मिल सके और ये कमिटमेंट वगैरह दे सकें डेडिकेशन के साथ कि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, रिश्ता जो है आगे जाकर शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो ऑलरेडी रिश्ते में है तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियाँ बढ़ सकती हैं। तो ऐसी एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। आप काफ़ी उत्साह में हैं, काफ़ी पैशन में हैं, एक न्यू एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उन पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं जो आप में बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही थी। आप को लग रहा है कि जो भी रिश्ता आएगा वो हैप्पीनेस वाला हो, खुशियों वाला हो, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता हो। जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए वो एक यंग एनर्जी की तरह जो है चीज़ों को सुलझा कर रखे, उलझा कर ना रखे, ताकि उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके, हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सके। तो ऐसी इस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं आना चाहिए जिस फिर से धोखाधड़ी हो, फिर से चीटिंग हो, फिर से जो है नेगेटिविटी आए। तो आप पॉजिटिविटी के साथ
उत्साह के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और खुशियाँ ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, इस तरह के रिश्ते को जगह नहीं देना चाहते। आप स्टेबिलिटी वाले रिश्ते को चाहते हैं कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए वो आपको स्टेबिलिटी दे, खुशहाली दे, नेम और फेम दे। तो जो है ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं किसी नए पार्टनर के लिए, नए इंसान के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं एरिस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस, अभी जो है आप पास्ट के धोखे से नहीं उबर पा रहे हैं। आप अभी हर्ट है, दुखी है, परेशान है और अपने पास्ट में ही उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। ऐसा आप जो है अभी ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो मतलब बिल्कुल सुलझा हुआ हो, सॉलिड रिश्ता हो। फिर से कोई आपकी लाइफ में परेशानी, बाधा, रुकावट ना हो। तो आप जो है लॉन्ग लाइफ वाला रिश्ता चाहते हैं, स्टेबिलिटी वाला रिश्ता चाहते हैं। हालांकि चाहते हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और आगे बढ़ें। लेकिन अभी जो है आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आप अभी अपने पास्ट में उलझे हुए हैं और जो है हर्ट है, दुखी है, परेशान है और अभी जो है आप कह सकते हैं कि मुंह मोड़े हुए हैं, डिटैच हैं, कॉल्ड हैं, बातचीत नहीं करना चाहते किसी से। जब तक आप इन चीज़ों से उभर नहीं जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर सामने वाला बंदा है जो आपसे, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, तो शायद उसने आपका दिल तोड़ा है और हो सकता है उसे आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं। उसके साथ चाहते हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं, जिम्मेदारियां उठाएं और आप आगे बढ़ें। लेकिन जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो डिटैच है, कोल्ड है, आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। लग रहा है कि पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रही है आपके साथ, आपको किसी ने धोखा दिया है। तो पूरी तरह से उससे जब तक उभर नहीं पाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या जो सामने वाला बंदा है, आप तो चाहते हैं कि स्टैंड ले और आगे बढ़े, लेकिन सामने वाला बंदा जो है हाँ करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, या फिर आप उसके लिए हाँ नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो है मुंह मोड़े हुए हैं और चाहते तो हाँ चीज़ें क्लियर हो जाए, क्लियरिटी आ जाए और रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो, लेकिन अभी जो है पूरी तरह से उन चीज़ों से नहीं उबर पा रहे हैं कि आप उसमें स्टैंड ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो हो सकता है कि आपने या सामने वाले ने आपको प्रपोज किया हो, कोई फ्रेंड या दोस्त है या रिलेटिव है या नेबर है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया हो, या फिर उन्होंने प्रपोज किया हो, आपने इनकार कर दिया हो और अब आप चाह रहे हैं कि आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है। तो कुछ जो है अभी आप काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए। अगर हो सकता है कि आपने इसीलिए भी ऐसा ना की हो कि आपकी लाइफ में पहले से कोई पास्ट पर्सन हो। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, पास्ट पर्सन के लिए भी आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान रहा है, कोई लड़का या लड़की, मतलब एक अच्छे आपको लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, लोग फॉलो करेंगे इस रिश्ते को। काफ़ी प्यार है, काफ़ी प्रेम है, काफ़ी अटैचमेंट और फीलिंग्स है। शायद अभी भी आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ तीसरा पर्सन, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई आपके तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर गया
हो सकता है वो आपसे या आपके पर्सन से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, जिस वजह से जो है बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आ रही हैं। जब तक उन चीज़ों को पूरी तरह से या तो आप या तो सामने वाला उन पास्ट बैगेजेस को पास्ट में नहीं छोड़ देता, वो तीसरा पर्सन आपकी लाइफ से निकल नहीं जाता, या फिर कुछ और हो सकता है, जब तक पूरी तरह से उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते, तब तक जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी, जो प्यार और प्रेम था दोनों के बीच में, जो ख़त्म सा हो गया है, तब तक वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाता, बैलेंस नहीं आ जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी जो है आप अभी अपने पास्ट को भी रिलीज करने में लगे हुए हैं, इसलिए ना तो अभी आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो पास्ट के साथ ही बढ़ रहे हैं। अभी आप जो है अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जो है चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते। तो इसीलिए अभी ना तो आप अपने पास्ट की तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ही अपने नए पर्सन के लिए, न्यू एनर्जी के लिए बढ़ पा रहे हैं। तो काफ़ी उलझन, काफ़ी परेशानी अभी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो आप ऐसे वैसे रिश्ते के लिए, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। तो जब तक पूरी तरह से आपको ये वाइब्स नहीं आ जाती कि आप अब स्टेबल हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, दोनों फैमिली, दोनों परिवार के बीच में बैलेंस आ सकता है, तब तक आप किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। हालांकि आपकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन आप इस काफ़ी जो है एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी और काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। जब तक उन चीज़ों से पूरी तरह से उभर नहीं जाते, तब तक आपको नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आपको तभी शुरुआत करनी चाहिए जब इन चीज़ों से पूरी तरह से आप उभर सके। अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के उठेंगे, चलेंगे और इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो है, लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं। आप चाहें तो लाइफ में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, आपको तभी करनी चाहिए जब आप इन चीज़ों से पूरी तरह से उबर सकें, या फिर अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको उनकी हेल्प ले लेनी चाहिए और उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, इसका हल और सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। भाग्य भी साथ तभी देगा जब आप अपने लिए एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।